students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the same topic mole concept, आज हम बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में और ये कोई भी कंसेप्ट स्पेसिफिक नहीं है. आज हम मल्टीपल जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करेंगे. ठीक है, तो काइंडली फोकस ऑन द बोर्ड. मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं. फर्स्ट सेइंग what weight of calcium contains the same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur. Means कैल्शियम के कितने वेट के अंदर उतनी ही एटम्स होंगी जितनी 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर प्रेजेंट है. तो कैल्शियम का आंसर निकालने के लिए पहले हम ये पता करते हैं 3.2 ग्राम सल्फर के अंदर कितनी एटम्स हैं. ओके, तो जैसा हम पहले लिखते रहे हैं, सल्फर दिस इज 1 मोल. सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम और इसके अंदर 6.02 10⁻23 क्या है एटम्स. मुझे किसमें पता करनी है 3.2 ग्राम के अंदर. ओके, जैसा पहले करते आए हैं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज नंबर ऑफ एटम्स equal to 6.02 10⁻23 atoms. 6.02 10⁻23 divided by 32 और 3.2 ग्राम के अंदर कितनी होंगी 6.02 10⁻23 divided by 32 multiplied by 3.2. ये मैंने डेसिमल हटा दिया, 32 से 32 कैंसिल, ये एक 10⁻माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास आया 6.02 10⁻22 एटम्स. तो 3.2 ग्राम सल्फर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं इतनी. ओके, चलिए अब हम क्या पता करने वाले हैं, वेट ऑफ कैल्शियम जिसके अंदर कितनी एटम्स होनी चाहिए इतनी. ओके, अब सेंटर में कौन आया कैल्शियम. कैल्शियम मीन्स 1 मोल. 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 क्या है एटम्स और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम. तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, इतनी एटम्स का वेट कितना है 40 ग्राम, तो इतनी एटम्स का कितना होगा. ठीक है, तो दिस इज 6.02 10⁻23 atoms of calcium has weight 40 ग्राम. 1 एटम का कितना होता है, जो इसका एटॉमिक मास आएगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और कितने का है 6.02 10⁻22 एटम्स ऑफ कैल्शियम हैज वेट 40. 6.02 10⁻23 इंटू 6.02 10⁻22, इसके साथ ये कैंसिल, और ये देखिए 22 और 1 0 और हो गई, नीचे 23, तो ये सारे का सारा कैंसिल. तो हमारे पास आंसर क्या आया 4 ग्राम. मीन्स 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर. समझ आया सबको. अब सेम न्यूमेरिकल आगे, व्हाट वेट ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम. सल्फर की जगह पे सोडियम आ जाएगा, 32 की जगह पे रिवर्स हो जाएगा, 23 हो जाएगा क्योंकि सोडियम का मास है 23. उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आप कार्बन की बात करेंगे, कैल्शियम की जगह पे कार्बन आ जाएगा, यहां 12 आ जाएगा. तो इतनी एटम्स का वेट कितना होगा 12 ग्राम, और जितने आप एटम्स वहां पे कैलकुलेट करेंगे वो यहां पे आ जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है जिसमें दो के बीच में कंपैरिजन हो. अब ये कंपैरिजन एटम्स का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने कर दिया, ये वाला आप लोग मुझे करके भेजेंगे नोट्स में. ओके, ये लीजिए, हमने दो न्यूमेरिकल्स और आपके लिए ढूंढे हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल, फोकस कीजिए, कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग
same number of atoms as are present in 88 ग्राम of CO2। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वेट होगा which will be having same number of atoms as are present, जितनी किसमें प्रेजेंट है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पहले हम ये निकाल लेते हैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी है। ओके, तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। मैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व कर रही हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.02 10⁻23 क्या है इसमें? मॉलिक्यूल्स, बिकॉज CO2 इज अ मॉलिक्यूल। और इसका मॉलिक्यूलर मास इट इज 44 ग्राम। 44 ग्राम। और आपको पता कैसे आएगा ये? 12 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 इक्वल टू 44। ओके, तो मुझे चाहिए 88 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, तो पहले मुझे मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 44 gram of CO2 has number of molecules 6.02 10⁻23 molecules. Okay, 1 gram 6.02 10⁻23 divided by 44 molecules, और 88 ग्राम के अंदर 6.02 10⁻23 by 44 into 88, तो इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 2 2 जा 4 0 2 6 जा 12 12.04 10⁻23। ओके, तो मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करूंगी लेफ्ट को 1.204। जब एरो जाता है लेफ्ट को उल्टी दिशा में तो रेज टू पावर बढ़ जाती है पॉजिटिव में, मतलब 23 इंटू एक 10 और आ गया। तो मैं इसको लिखूंगी 1.204 इंटू 10⁻24। नाउ दीज आर मॉलिक्यूल्स किसके? 88 ग्राम CO2, इसके अंदर मॉलिक्यूल आ गए इतने। ओके, लेकिन बात किसकी हुई है? एटम्स की, राइट? अब देखिए नंबर ऑफ, चले ये रहा CO2 1 मॉलिक्यूल, इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन एटम्स हैं? एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितनी है? 2। मुझे कार्बन का नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का ही चाहिए, तो इट इज हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर है 2, देयरफॉर 1.204 into 10⁻24 molecules have of CO2 have number of atoms कितनी आ जाएंगी? It will be multiplied by 2 into 1.204 10⁻24। अब ये हो गया 2 4 जा 8 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2.408 into 10⁻24 atoms। तो ये किस में है? 88 ग्राम में। दैट इज 88 ग्राम ऑफ CO2 हैज 2.408 10⁻24 एटम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब इसके अंदर 6.02 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसका जो दिस इज 1 मोल। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर मास दिस इज 12 दिस इज 16, तो ये आ गया 6 और 2 8 28 ग्राम्स। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 1 ऑक्सीजन एटम, एक ही ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उतनी ही फिर ऑक्सीजन एटम्स आई। देयरफॉर 6.02 10⁻23 molecules of CO2 has 6.02 10⁻23 atoms। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में उतने ही हैं और उतनी ही इसमें क्या है? ऑक्सीजन एटम्स।
अब मुझे ये पता करना है जितनी एटम्स 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैं उतनी ही एटम्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में होती तो उसका वेट कितना होता। अब देखिए इतने मॉलिक्यूल्स में इतनी ही एटम्स, इतनी एटम्स किस में प्रेजेंट है 28 ग्राम में, तो इतनी एटम्स कितने में होंगी। ठीक है, तो 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आप लोग इसको जीरो ना पढ़े, मैं इसको ऐसा लिख देती हूं, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम। वन एटम कितने में प्रेजेंट होगी 28 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 और कितनी निकली थी 88 ग्राम में 2.408 इंटू 10⁻24। इतनी एटम्स कितने में प्रेजेंट होगी, इट विल बी 28 by 6.02 10⁻23 multiplied by 2.40। ओके, अब देखिए ये है 2.4, ये है 6.02, तो अगर यहां पे 6 को मैं 4 से करती तो 24 आना चाहिए, तो यहां पे क्या लगेगा 0.4, तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इट विल बी 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 10, 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये आ जाएगा 112 ग्राम। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस 28 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 2.408 इंटू 10⁻24 और 23 24 10 आ जाएगा और 0.4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2। तो इस तरीके से आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वेट हो, it should be 112 that will have same number of atoms as are present in 88 gram of carbon dioxide. Now, second numerical, from 200 milligram of carbon dioxide, 10⁻21 molecules are removed. How many moles of carbon dioxide are left? कितने बचे? स्टार्ट किया हमने मिलीग्राम से और लास्ट में पूछे हैं मोल्स कितने बचे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे रिलेशन है मॉलिक्यूल्स का, तो हम मॉलिक्यूल्स को फिर कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में लास्ट में। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं 200 मिलीग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसमें से अगर हम इतने माइनस कर देते हैं तब कितने बचते हैं, यही देखना है ना हमने। तो सबसे पहले देखें given mass of CO2 that is 200 milligrams, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ गया 0.2 ग्राम। ठीक है, अब जो रिलेशन आप जैसे बनाते हो, ये रहा सेंटर में CO2 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 23 मॉलिक्यूल्स और इसका हमारे पास मास कितना रहता है 44 ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 has number of molecules. How many? Avogadro number. ओके, 1 ग्राम के अंदर कितना हुआ 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44 मॉलिक्यूल्स और कितने में पूछे हैं 200 मिलीग्राम, हमने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। 0.2 gram of CO2 has number of molecules 6.02 10⁻23 upon 44 multiplied by 0.2। ओके, अब मैं ऐसा कर लेती हूँ, ये डेसिमल हटाया मैंने और नीचे 2 जीरो लगाई, ये डेसिमल हटाया और मैंने 1 जीरो लगा दी। ठीक है, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा 22 और यहाँ आ गया 3.01। सॉरी, इसको डेसिमल को हम हटा चुके हैं 301। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 301 अपॉन 11, ऊपर है 10⁻23, नीचे आ गया 10⁻3, ये आ गया 301 अपॉन 11 इंटू 10⁻23 माइनस 3, तो इट विल बी 301 अपॉन 11 इंटू 10⁻20 और 301
अपॉन 11 को हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 27.27 10 रेज़ टू पावर 20 2.727 और ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 21। तो ये आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, ये 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे पता क्या करना है कि अगर मैं इसमें से 10 रेज़ टू पावर 21 माइनस कर देती हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बचे। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 ग्राम CO2 माइनस 10 रेज़ टू पावर 21। क्वेश्चन यही बोल रहा है हमारा। तो ये रहा 2.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 माइनस 10 रेज़ टू पावर 21। 10 रेज़ टू पावर 21 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2.727 माइनस 1, इसमें से भी ये बाहर, इसमें से भी ये बाहर, तो ये बचा 10 रेज़ टू पावर 21, अंदर क्या आ जाएगा 1.727, मतलब 1.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21। ये बचे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। लेकिन मुझे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर हमारे पास क्या आया 1.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 और एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये जो रेज़ टू पावर है इनको मैं ऐसे ले जाती हूँ 1.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाय 6.02। तो इट विल बी 1.727 अपॉन 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये माइनस हो गया तो -2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.289 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब ये डेसिमल मुझे आगे लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि एक नॉन जीरो के बाद लगाना है। 2.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि अब ये डेसिमल कहां जा रहा है आगे को, तो ये आगे मोल्स। ठीक है, अब एक बार देखिए हमने क्या किया, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे अगर हम 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से इतने मॉलिक्यूल हटा देते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 200 मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने ये पता किया कि 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो हमारे पास इतने निकले। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेफ्ट, नॉट मोल्स, यहां पे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 ग्राम CO2 माइनस 10 रेज़ टू पावर 21 ऊपर बता दिया है, तो इसमें से ये कॉमन आ गया और ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फिर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और आपको पता है उसका फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के जो मोल कंसेप्ट के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। कई बार क्या होता है कि वर्डिंग बहुत सिंपल होती है न्यूमेरिकल की, और हम लोगों को ये लगता है कि इतना इजी न्यूमेरिकल तो कोई पूछ ही नहीं सकता, और एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वही आते हैं जो एक दो ट्रिक में सॉल्व हो जाते हैं। तो कभी भी न्यूमेरिकल की वर्डिंग को लेके अपने माइंड को मेस मत कीजिए, उसको अच्छे से पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। अब देखिए जरा, फोकस करें इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास। मैंने 3 का लिखा है, एग्जाम में हो सकता है 2 का कंपैरिजन आ जाए।
तो उसने पूछा, ये 3 हमारे पास दिए हैं उन्होंने, कि इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है फास्फोरस, ये रहा वाटर और आगे हाइड्रोजन। ठीक है, ये रही हाइड्रोजन। तो अब आपको गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ फास्फोरस 20 ग्राम। इधर गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने, 5 मोल्स। और हाइड्रोजन का क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 12 into 24 मॉलिक्यूल्स। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम इसको जो जो भी रिलेशन हम यूज करने वाले हैं, मास है, मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सभी का मास ही निकालना है। तो यहां पे कितना हुआ फिर मास, 20 ग्राम, ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ है। ओके, यहां उसने दिए 5 मोल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम। तो मास ऑफ 5 मोल्स कितना होगा, 5 into 18, तो कितना मास आया, 90 ग्राम। 5 मोल वाटर के अंदर टोटल कितना मास होगा, 90 ग्राम। या मैं ऐसे कहूं, अगर आप 90 ग्राम वाटर मेजर कर लेते हो, आप पानी को तोलते हो और दैट इज 90 ग्राम्स, तो इट विल बी हैविंग 5 मोल्स। अब देखिए इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये आ गया 12 into 10 raised to power 24 अपॉन 6.02 10 raised to power 23। ओके, ये थोड़ा इजीली कट आउट हो जाए, तो अब ये हो गया 12 into 10 raised to power 24 minus 23 डिवाइडेड बाय 6.02। तो ये आ गया 12 into 10 अपॉन 6.02, ये आ गया 120 अपॉन 6.02। तो देखिए ये है 120, नीचे है 6.02, तो अगर ये ना होता तो 6 2 20, 6 2 12, 20 आ जाना था, लेकिन अब ये कितना आएगा, 19.9। ठीक, तो 19.9 क्या आए, नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर मोल्स। अब देखें, ये रही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 2 ग्राम, 1 मोल में 2 ग्राम, तो इतने मोल्स। तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन 1 मोल, मास 2 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2, तो मास ऑफ 19.9 मोल्स जो हमने यहां पे निकाले हैं, कितना होगा 19.9 इंटू 2, तो 2 9 18, 2 9 18 प्लस 1 19, 2 1 2 प्लस 1 3, 39.8 ग्राम्स। तो यहां पे मास ऑफ 12 into 10 raised to power 24 molecules. This is mass of 12 into 10 raised to power 24 molecules of hydrogen कितना आया, 39.8 ग्राम्स। तो देखिए इन तीनों का कंपैरिजन, ये 20 ग्राम, 90 ग्राम, 39.8 ग्राम, तो फिर सबसे ज्यादा मास किसका आया, 19 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। जो पूछा गया है अल्टीमेटली हमने तीनों से मास निकाल दिया, इधर तो मास ही गिवन था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों ने देखा फास्फोरस, वाटर एंड हाइड्रोजन। फास्फोरस का मास गिवन था 20 ग्राम, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि वो पूछ ही ये रहा है कि मैक्सिमम मास किसका है। देन 5 मोल ऑफ वाटर, ये आ गया 90 ग्राम्स, और जब हमने हाइड्रोजन का निकाला फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास आया 39.8
ग्राम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को हमने पहले कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, फिर मोल्स को हमने कन्वर्ट किया मास के अंदर। तो इन तीनों को कंपेयर कीजिए, वी आर कमिंग आउट विद मास ऑफ 5 moles, mass of 5 moles of water is maximum। तो इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाती है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। जब भी आप मोल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गिवन एंटिटी डिवाइडेड बाय, अगर वो मास के कंटेक्स्ट में है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, अगर वो नंबर के कॉन्टेक्स्ट में है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो जो छोटी छोटी टैक्टिक्स, छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, उनको अपने ध्यान में रखें, सोच समझकर बिल्कुल कूल माइंड के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको भेजूंगी, तो उनको प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं पता चलेगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।